हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लोकोक्ति और कहावतों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे आने वाली परीक्षाओं में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैं सभी टॉपिक्स के आपके लिए वीडियोज़ लेकर आऊँगी। जितने भी टॉपिक यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट हैं उन सभी टॉपिक से मैं आपके लिए क्लासेस लेकर आऊँगी, तो आप डेली क्लासेस ज़रूर देखें, जिसमें मैंने वर्ण विचार, इसके अलावा संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, इन सब पे पहले भी चर्चा की है। और अब बाई क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। 23 जनवरी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से जुट जाइए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, दोषी व्यक्ति स्वयं से डरता है। जो व्यक्ति दोषी होता है वो स्वयं से डरता है, इस आशय के लिए लोकोक्ति है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं, चलती का नाम गाड़ी, काला अक्षर भैंस बराबर, घर का भेदी लंका ढाए, या चोर की दाढ़ी में तिनका। जो व्यक्ति गलत काम करता है वो खुद से ही डरता है, तो इसका मतलब है कि जो चोर है उसकी दाढ़ी में क्या है? तिनका। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हुआ। जिन लोगों ने डी ऑप्शन को आंसर किया है उनका करेक्ट है। अपने आंसर्स भी देखते रहेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चोर की दाढ़ी में तिनका इस लोकोक्ति का अर्थ है। इसका अर्थ क्या होगा? थोड़े समय का सुख, या बिल्कुल अनपढ़ मूर्ख, दोषी व्यक्ति स्वयं से डरता है, या स्वयं डरता है, या फिर महाकंजूस होना। तो अभी जो हमने पढ़ा था दोषी व्यक्ति स्वयं डरता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है, खग ही जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का क्या आशय है? मतलब कि जो खग है उसकी भाषा कौन जानता है? केवल खग ही जानता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, घर की चीज़ का आदर नहीं होता, या खग ही परस्पर झगड़ते हैं, या पक्षी ही आसमान में उड़ता है, या लास्ट ऑप्शन है, जो जिसकी संगति में रहता है वही उसका बात समझता है, वही उसकी बात को समझता है। तो खग ही जाने खग की भाषा, यानी जो जिसकी संगति में रहता है वही उसकी बात समझता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हुआ। जो लोग ऑप्शन डी को आंसर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए, उनका करेक्ट है। अगला है, तू चतुर है मगर मैं तुझसे भी ज़्यादा, इस भाव को व्यक्त करने के लिए लोकोक्ति है। तो कौन सी लोकोक्ति इस बात के लिए सत्य साबित होती है कि तुम तो चतुर हो लेकिन मैं तुमसे भी ज़्यादा चतुर हूँ? तो ऑप्शन है, थोता चना बाजे घना, ठीक है, दादा बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। अगला है, दूध का पानी, दूध का दूध पानी का पानी। नेक्स्ट है, तू डाल डाल में पात पात। तो इस लोकोक्ति के लिए सही भाव क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तू डाल डाल में पात पात। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हुआ। तू चतुर है तो मैं तुझसे भी ज़्यादा चतुर हूँ, यानी कि तू डाल डाल में पात पात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, बुरे कर्मों का फल, बुरे कर्मों का फल अच्छा नहीं हो सकता, इस आशय के लिए लोकोक्ति है। ऑप्शन है, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। नेक्स्ट ऑप्शन है, माया को माया मिली कर कर लंबे हाथ। और ऑप्शन थर्ड है, दूध का दूध पानी का पानी, या फिर लेना एक ना देना दो। बुरे कर्मों का फल अच्छा नहीं होता, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, यानी आपने बबूल बोए हैं तो कांटे ही मिलेंगे, आम कहाँ से आएंगे? तो बुरे कर्मों का फल क्या होता है? बुरा ही होता है, अच्छा नहीं होता। अगला है, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, यह लोकोक्ति का अर्थ देती है। तो यह लोकोक्ति क्या अर्थ देती है ये आपको बताना है। ऑप्शन है, रुपया ही सब कुछ है, या धीरे किया गया कार्य अच्छा होता है, या धनी व्यक्ति को और धन मिलना, या देखने में सज्जन हृदय में कपट। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धनी व्यक्ति को और धन मिलना। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है, धनी व्यक्ति को और धन मिलना, यानी माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, यानी माया से ही माया मिलती है, तो धनी व्यक्ति को और धन मिलना। नेक्स्ट है, मूर्ख लेकिन धनवान, इसके लिए लोकोक्ति है। ऑप्शन है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, आँख के अंधे गांठ के पूरे, या आम के आम गुठलियों के दाम, या अधजल गगरी छलकत जाए।
फटाफट आंसर करेंगे। मूर्ख लेकिन धनवान, इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंख के अंधे गांठ के पूरे। आंख के अंधे गांठ के पूरे यानी मूर्ख हैं लेकिन कैसे हैं? धनवान हैं। नेक्स्ट है अधजल गगरी छलकत जाए, इसका क्या अर्थ है? अधजल गगरी छलकत जाए, इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है कारण ना होने पर कार्य ना होना, डींग हाँकना, अपना दोष ना देखना, अधिक लाभ होना। इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा? अधजल गगरी छलकत जाए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डींग हाँकना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डींगे हाँकना यानी अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, अधूरे गुणों वाला ज्यादा बोलता है। नेक्स्ट है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन है गधा बनना, धोबी के घर जाना, कहीं ठौर ठिकाना ना होना, धोबी के कुत्ते को रास्ता ना मिलना। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा? जो धोबी का कुत्ता होता है वो घर का होता है ना घाट का, इसका अर्थ हुआ कहीं ठौर ठिकाना ना होना। तो जो लोग सी ऑप्शन को आंसर किए हैं उनका करेक्ट है। नेक्स्ट, इस हाथ दे उस हाथ ले, इस लोकोक्ति का अर्थ है। इस हाथ दे उस हाथ ले, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन है चालाकी से काम निकालना, हैरान रह जाना, लेने का देना या लाभ कमाना। तो इसका आंसर आपको बताना है इस हाथ ले और उस हाथ दे, इस लोकोक्ति का अर्थ है लेने का देना। ठीक है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, आपको हेल्पफुल लग रहे हैं एग्जाम में आने के लिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। नेक्स्ट है घर की चीज़ का आदर नहीं होता, इस अर्थ के लिए लोकोक्ति है। ऑप्शन है खरी मजूरी चोखा काम, घर का भेदी लंका ढाए, छोटा मुंह बड़ी बात, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो घर की चीज का कोई आदर नहीं होता, इसका मतलब है घर की मुर्गी किसके बराबर? दाल के बराबर। तो ऑप्शन यहाँ डी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है डींग हाँकना, इसके लिए लोकोक्ति है। ऑप्शन है आंख का अंधा नाम नयन सुख, या अधजल गगरी छलकत जाए, अंधों में काना राजा, या आगे नाथ ना पीछे पगहा। तो अभी हमने पढ़ा था डींग हाँकना, इसका अर्थ क्या होता है? अधजल गगरी छलकत जाए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है एक दुष्ट आदमी सभी को बिगाड़ता है, इस अर्थ को बताने वाली लोकोक्ति है। ऑप्शन है असरफियां लूटे कोयलों पर मोहर। नेक्स्ट है आधी छोड़ साजी को धावे, आधी मिले ना सारी पावे। आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले ना सारी पावे। नेक्स्ट है आम के आम गुठलियों के दाम, और अगला है अकेली मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो कोई भी एक दुष्ट व्यक्ति होता है वो सबको बिगाड़ देता है, इसका मतलब है कि एक अकेली मछली पूरे तालाब को क्या कर देती है? गंदा कर देती है। नेक्स्ट है काम ना जानना और बहाना बनाना, अर्थ के लिए लोकोक्ति है। तो इसका आपको भाव बताना है, काम ना जानना और बहाना बनाना। ऑप्शन है आग लगने झोंपड़ा, जो निकले सो लाभ। नेक्स्ट है अधजल गगरी छलकत जाए, या नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, या ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब काम नहीं आता और हम बहाने बनाते हैं तो इसका अर्थ क्या निकल के आता है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जब नाच नहीं आता आपको तो आप आंगन को टेढ़ा बताते हो। ठीक है, अगला इस हाथ ले उस हाथ दे, इस हाथ दे उस हाथ ले, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? लेने का देना, जो हमने अभी पढ़ा था। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन, आय के अनुसार ही खर्च किया जाना चाहिए, इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए लोकोक्ति है। ऑप्शन है सहज पके से मीठा होए, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो हमें अपनी इनकम के अकॉर्डिंग अपने इस खर्च करने चाहिए, स्पेंड करना चाहिए। इसका मतलब है तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, तो जितनी हमारी लंबी सौर है उतने ही हमें पैर पसारने चाहिए। इसका मतलब जितनी हमारी आय है उतना ही हमें खर्च करना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है जस दुल्हा तस बनी बराता, कहावत का अर्थ है। ऑप्शन है अपनी योग्यता से अधिक बातें करना, जैसे खुद वैसे साथी, किसी की चाल को अच्छी तरह जानना, या अच्छे बुरे को समझना। जस दुल्हा तस बनी बराता, इसका अर्थ क्या निकल के आता है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जैसे खुद वैसे साथी, यानी जैसे हम हैं, जैसा दूल्हा है वैसी ही
बारात, जैसे हम खुद हैं वैसे ही हमारे साथी। नेक्स्ट है पानी पीकर जात पूछना, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन है अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना या आराम से विचार करना। पानी पीकर जात पूछना, इसका अर्थ आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? पानी पीकर जात पूछना। पानी पीकर जात पूछना, इसका अर्थ निकल के आता है कि हमने क्या किया, पहले अपना काम निकाल लिया और उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद में हम सोच रहे हैं। ठीक है, पानी पीकर, किसी भी व्यक्ति के यहाँ पे हमने पानी पिया और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसकी जाति पूछ रहे हैं। ठीक है, तो काम निकलने के बाद सोचना, ऑप्शन 3 यहाँ करेक्ट हुआ। खग ही जाने खग की भाषा, जो हमने अभी पढ़ा था, इसका अर्थ क्या निकला था? जल्दी से आप आंसर करेंगे फटाफट से। और फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स हमारे चैनल से जुड़ सकें। सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। जो जैसे संपर्क का व्यक्ति होता है वो वैसी ही बातें समझता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से उस विकल्प का चयन करना है जिसमें लोकोक्ति के अर्थ का सही विकल्प दिया हो। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? बहुत परिश्रम करना, या एक वस्तु के अनेक ग्राहक होना, या कठिन काम को करके दिखाना, या एक ही उपाय से दो काम निकालना। एक पंथ दो काज यानी एक ही उपाय से दोनों काम निकालना। तो ऑप्शन यहाँ पर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही विकल्प हो। 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बहुत अधिक समय में बहुत कम काम करना, या सामर्थ्य के अनुसार काम करो, या कर्मों के अनुसार फल मिलता है, या शक्तिशाली होना। 9 दिन चले 2.5 कोस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बहुत अधिक समय में बहुत कम काम करना। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है आपके सामने, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस लोकोक्ति का आपको सही विकल्प चूज करना है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक बुरा आदमी सभी को बिगाड़ देता है, या बहुत डर जाना, या फिर दोष अपना होने पर भी स्वीकार न करके दूसरों को दोषी ठहराना, या अपना दोष छिपाने के लिए दूसरों को दोष देना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, दोष अपना होते हुए भी स्वीकार न करके दूसरे को दोषी ठहराना। इसका अर्थ होता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी इसके लिए लोकोक्ति है उपयुक्त, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद की गलती है फिर भी उसको स्वीकार नहीं कर रहे और दूसरे को दोषी बना रहे हैं। नेक्स्ट है, आम के आम गुठलियों के दाम, इस लोकोक्ति के लिए आपको सही अर्थ बताना है। ऑप्शन है प्रसन्न हो जाना, संपत्ति प्राप्त करना, अपनी बड़ाई करना, या दोहरा लाभ। आम के आम मिल गए और गुठलियों के क्या मिल गए? दाम, यानी दोहरा लाभ। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हुआ। अगला है, 9 की लकड़ी 90 खर्च, 9 की लकड़ी 90 खर्च, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन है अपनी कुशलता का दोष दूसरों पर डालना, निर्धन कुछ नहीं कर सकता, या किसी बात के कारण चीज को ही जड़ से मिटा देना, या मूल्य से अधिक वस्तु की देख रेख में व्यय। 9 की लकड़ी 90 खर्च, लकड़ी कितने की है? 9 रुपए की है, उस पर खर्च कितना कर रहे हैं? 90। तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ निकल के आता है? फटाफट से आंसर करेंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मूल्य से अधिक वस्तु की देखरेख में व्यय। जितना उसका मूल्य नहीं है उससे भी ज़्यादा उसकी देखरेख में व्यय आपने कर दिया। नेक्स्ट है, अपना हाथ जगन्नाथ, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन है शारीरिक बल से बौद्धिक बल अच्छा होता है, अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, या स्वयं का कार्य स्वयं करना अच्छा होता है, बेसहारे का सहारा। अपना हाथ जगन्नाथ, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है स्वयं का कार्य स्वयं करना अच्छा होता है। नेक्स्ट है, 100 सयाने एको मत, मूरख आयो अपनी, मूरख आयो आपनी, इस लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। 100 सयाने एको मत, मूरख आयो आपनी। ऑप्शन है जबरदस्ती किसी के गले पड़ना, जिसका कोई निश्चित मत नहीं है, अनेक बुद्धिमानों में भी एकता होती है पर मूर्खों में नहीं, अपना अपना भाग्य, इसका अर्थ आपको बताना है क्या निकलेगा। 100 सयाने एको मत, मूरख आयो आपनी, इस लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है।
फटाफट से आंसर करेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और नया भी हो सकता है, तो इसका आपको फटाफट से आंसर करना है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर की कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अनेक बुद्धिमानों में भी एकता होती है पर मूर्खों में नहीं। 100 सयानो एक मत, 100 जो सयाने हैं बुद्धिमान हैं वो एक मत में रहते हैं, मूर्ख आयो आपनी, लेकिन मूर्खों में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी वस्तु का दूसरों के देखने में समाप्त हो जाना, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। कोई वस्तु है उसका दूसरों के देखने में ही समाप्त हो जाना। ऑप्शन है बहा गए की लाज, बहा गए की लाज, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, मियादी की दाढ़ी ताबीजों में गई, या भुस में आग लगाकर जमालों दूर खड़ी। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा मियादी की दाढ़ी ताबीजों में गई, यानी कि कोई वस्तु है जो दूसरों के देखने में ही समाप्त हो गई। अगला है अपना हाथ जगन्नाथ, तो इसका क्या अर्थ है, अभी हमने पढ़ा था अपना हाथ जगन्नाथ, तो इसका फटाफट से आंसर करेंगे क्या होगा। परिश्रम में अनंत शक्ति होती है, अपना हाथ जगन्नाथ यानी कि परिश्रम में अनंत शक्ति होती है। ठीक है, और इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि अपना काम स्वयं करना चाहिए। अब हम आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर, जैसा देश वैसा भेष, तो इसका क्या अर्थ निकलता है। परिचय के अभाव में वस्तु का आकर्षण लगना नहीं, उपद्रव करना नहीं, जहाँ रहो वहाँ के रीति रिवाजों के अनुसार रहो, या दीवारों को अपना दर्द बताना नहीं। तो जैसे देश है वैसा भेष हमारा होना चाहिए, जहाँ हम रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को ढाल लेना चाहिए, तो इसका मतलब है जैसा देश वैसा भेष। अगला है अतिशय भक्ति चोर के लक्षण, इसका क्या अर्थ है। अतिशय भक्ति चोर के लक्षण, ऑप्शन है अकेला आदमी भी बहुत कुछ कर सकता है, या ढोंगी आदमी चापलूस होता है, या फिर एक दुष्ट आदमी सभी को बिगाड़ देता है, या ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका, बल से अधिक बुद्धि की महत्ता। फटाफट से बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ABCD में से इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे आने वाली परीक्षाओं में, मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते रहें, जिससे कि आपको भी हेल्प हो और सभी लोगों को भी हेल्प होती रहे। चलिए अब हम बात करेंगे इसके करेक्ट आंसर की। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अतिशय भक्ति चोर के लक्षण, अतिशय भक्ति चोर के लक्षण। कमेंट करके बताइए क्या आपने इस लोकोक्ति को पहले कभी सुना है। अगर आपने पहले कभी सुना है तो मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर नहीं सुना है तब भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ढोंगी आदमी चापलूस होता है। अतिशय भक्ति चोर के लक्षण, यानी जो ढोंगी आदमी है वो कैसा होगा, चापलूस होगा। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, दीवार हमगोश दारद तन्हाई, दीवार कैसी हैं, हमगोश दारद तन्हाई, तो इसका आपको आंसर बताना है क्या होगा। अस्थिरता के कारण कहीं का ना हो पाना, अधिक बोलने वाला व्यक्ति काम कम करते हैं, या दीवारों के भी कान होते हैं, राज की बातें तन्हाई में की जाती हैं, किए का फल भोगना पड़ता है। इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। दीवार हमगोश दारद तन्हाई, तो 21वें क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, यानी कि 31 यानी 30+ क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे इस क्लास में, तो 31 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, दीवारों के भी कान होते हैं, राज की बातें तन्हाई में की जाती हैं। ठीक है, दीवारों के भी कान होते हैं, राज की बातें तन्हाई में की जाती हैं, यानी दीवार हमगोश दारद तन्हाई, तो दर्द कैसे व्यक्त किया जाता है, तन्हाई में, अकेले में। नेक्स्ट है भागते भूत की लंगोटी सही, तो इसका आंसर बताना है। दुष्ट लोगों में आपसी मित्रता होती है, नहीं, जो मिल जाए वह काफ़ी है, दो असमान व्यक्तियों का तुलना, अधिक परिश्रम अधिक फल कम, ये नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो मिल जाए वह काफ़ी है, भागते भूत की लंगोटी सही, जो भाग रहा है भूत उसकी लंगोटी मिल जाए वो भी सही है। नेक्स्ट है दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम, यानी विवाद में पड़ जाना, बहुत कंजूस होना, अनिश्चय की स्थिति में दोनों ओर हानि होना, या किए का फल भोगना पड़ना।
इसका आंसर क्या होगा? दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अनिश्चय की स्थिति में दोनों ओर हानि होती है। यानी जब दुविधा होती है तो दोनों चले जाते हैं, ना माया मिलती है और ना राम। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, सावन हरे ना भादों सूखे। इसका क्या अर्थ निकलेगा? सभी हालातों में एक सा रहना, सत्य को कोई डर नहीं होता, काम बन जाना, या जैसा मालिक वैसा नौकर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सभी हालातों में एक सा रहना, यानी सदाबहार रहना, सावन हरे ना भादों सूखे। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ 34 क्वेश्चन जो आज की इस क्लास में हमने बहुत कम टाइम में डिस्कस किए। अगर आपको हेल्पफुल लगे हों तो अपनी फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। आपके जितने भी ग्रुप हैं फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा, सभी पर शेयर करें। मिलेंगे इसी तरीके की कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस के साथ में। चलिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखें।